साल 1979 में इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने दावा किया कि वो बख्त नसर बादशाह का दूसरा जन्म है और इराक में एक सोने का सिक्का भी बनाया गया था जिस पर सद्दाम हुसैन और बख्त नसर की तस्वीर बनाई गई थी। सद्दाम हुसैन ने ऐसा इसलिए किया था कि वो इराक की तारीख को अच्छी तरह से जानता था और उसने कसम खाई थी कि वो इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देगा, जैसे तारीख में बख्त नसर बादशाह ने यरूशलेम पर हमला करके उसे तबाह कर दिया था। सद्दाम हुसैन ऐसा क्यों करना चाह रहा था, ये जानेंगे वीडियो के आखिर में। डिस्कवर विजडम चैनल पर एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इजराइल का प्लान ऑफ थर्ड टेंपल। थर्ड टेंपल को स्टार्ट करने से पहले आइए बात शुरू करते हैं वेलिंग वॉल यानी दीवार गिरिया से। दीवार गिरिया दरअसल हैकल सुलेमानी या फर्स्ट टेंपल की तबाही में बच जाने वाली एक दीवार है या उसकी बुनियाद का बच जाने वाला आखिरी हिस्सा है जो यहूदियों की पहली मुकद्दस तरीन इबादत की जगह थी और इसे ताबूत सकीना के रखने के लिए और इबादत के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार तामीर करवाना शुरू किया, जो इस वक्त यहूदी कौम या बनी इसराइल के हुक्मरान थे, मगर अपनी ज़िंदगी में वो इसे मुकम्मल ना कर सके। लिहाजा आपके बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे जिन्नात से मुकम्मल तामीर करवाया और उन्हीं के नाम पर इसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है, क्योंकि अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह वो भी पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हवाओं और जिन्नात पर कंट्रोल और जानवरों की बोली समझने के साथ साथ एक इतनी बड़ी सल्तनत की हुक्मरानी दी गई जो कि क़यामत तक किसी और को नहीं मिलेगी, और इस हुकूमत का मरकज़ था यरूशलेम शहर। हैकल सुलेमानी या फर्स्ट टेंपल की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी किस्म के बाकायदा हैकल का ना कोई तसव्वुर था ना ही कोई वजूद। इस कौम की बदुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी और इनका हैकल सिर्फ एक खैमा हुआ करता था जिसमें ताबूत सकीना रखा होता था और उसी की तरफ मुंह करके ये लोग इबादत भी किया करते थे। इसी की बरकत से अल्लाह ताला उन्हें दुश्मन पर फतह अता कर देता था और इसी संदूक के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल को तामीर करने का सोचा, मगर दूसरी बार यहूदी कौम की बदअमालियों की वजह से टाइटस नामी बादशाह ने यरूशलेम पर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया, जिसके बाद ये ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक नहीं मिला और हैकल की सिर्फ एक दीवार बाकी रह गई जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है या वेलिंग वॉल कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल के अंदर इस हैकल की तामीर का बाकायदा आगाज़ किया और आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह तामीर इंसानों के बस की बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े और भारी पत्थरों को इन जिन्नात की ताकत से चुना गया था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ताला ने दौरान तामीर ही कब्ज़ कर ली। इसकी वजह यह बनी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात पर नज़र रखना चाह रहे थे कि वो काम को दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं या नहीं, और इसी के साथ ही उनको अल्लाह की तरफ से इल्हाम हो चुका था कि कुछ ही अरसे बाद उनकी रूह कब्ज़ हो जाएगी और वो इस दुनिया से चले जाएंगे। इस वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का एक ताबूत बनवाया जिसके फ्रंट पे एक शीशा लगा दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस ताबूत में खड़े हो गए और उन जिन्नात की तामीर के अमल को देखते रहे। जबकि आपकी रूह कब्ज़ हो गई, जिन्नात ये समझ रहे थे कि आप अभी तक जिंदा और सलामत हैं, और इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से उन्होंने इस हैकल को तामीर कर दिया। ये हैकल या मस्जिद बहुत ही आलीशान और वसीओ अरीज तामीर की गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसके अंदर 3 हिस्से कर दिए गए। बाहर के हिस्से के अंदर आम लोग इबादत किया करते थे, इससे अगले हिस्से के अंदर उलमाए कराम जो कि नबियों की औलाद से होते थे, और इससे अगले हिस्से को इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था क्योंकि इसमें ताबूत सकीना रखा गया था, इसलिए यहाँ पर किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय उस वक्त के सबसे बड़े आलिम या पेश इमाम के। इस दौरान बनी इसराइल के अंदर कई पैगंबर इन लोगों की तरफ हिदायत के लिए उतारे गए, लेकिन ये कौम बद से बदतर होती गई और किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या इनको तर्क करने के लिए तैयार ना थे। ये कौम सुधरने को तैयार ही नहीं थी, हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर की तरह बना दिया गया। उन पर तरह तरह के अजाब दिए गए। तब उन पर एक आखिरी अजाब का कोड़ा यूं बरसाया गया कि बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया और ऐसा हमला किया कि कोई इमारत सही सलामत नहीं छोड़ी और हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके रख दिया और हैकल में से ताबूत सकीना निकाला और अपने साथ ले गया। उसने तकरीबन 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया
और 2 लाख के करीब यहूदियों को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया। शहर से बाहर उसने यहूदी गुलामों की एक बस्ती बनाई जिसका नाम तल अबीब रख दिया गया। 70 साल तक हैकल सुलेमानी सफ़े हस्ती से यूं ही मिटा रहा। दूसरी तरफ बुख्त नसर बादशाह ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और इसे किसी गंदगी वाली जगह पर फेंक दिया। कहा जाता है कि इसकी इस हरकत का अजाब इसके पूरे मुल्क को मिला और इसके बाद ईरान के बादशाह साइरस ने, जिन्हें कुरान के अंदर जुल्करनैन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बाबल के शहर इराक पर हमला कर दिया और बाबल के बादशाह को शिकस्त फाश देकर बाबल की सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे और उन्होंने तल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और साथ ही में इनको हैकल की नए सिरे से तामीर करने की इजाज़त भी दे दी। यहाँ तक कि उन्होंने तामीर के अंदर हर तरह की मदद फराहम करने का भी वादा कर लिया। चनाचा हैकल की दूसरी मरतबा तामीर भी शुरू होगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और ये हैकल आपके ज़ेरे असर रहा, लेकिन यहूदियों ने आपको भी सूली पर चढ़ाने वाली एक गंदी हरकत कर दी। इस वाक़े के 70 साल के बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और इस बार इस अजाब का नाम था टाइटस। ये रूमी जर्नैल बाबल के बादशाह बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम साबित हुआ और इसने सिर्फ एक दिन के अंदर लाखों यहूदी कत्ल कर दिए। इसने हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा के रख दी और यहूदियों को हमेशा हमेशा के लिए यरूशलेम से बाहर निकाल कर फेंक दिया। यहूदी पूरी दुनिया के अंदर बिखर कर रुसवा होकर रह गए और फिर यूं 1900 साल तक दर बदर भटकने के बाद बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज बच्चे इसराइल को भी फलस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर से इस मुल्क इसराइल के अंदर इकट्ठे होने और रहने की इजाजत मिल गई। लेकिन ये कौम अपनी हजार साल पुरानी गंदी फितरत से बाज फिर भी नहीं आई और ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद नहीं रहे, बल्कि एक बार फिर से हमसाया मुल्कों के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को इसने शाम की बोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और 1968 में उर्दन के मगरबी किनारे पर काबिज हो गए। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया और अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इसी हैकल की तामीर है और इस हैकल के अंदर तख्ते दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है ताकि एक बार फिर से अपने मसीह के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत को कायम कर सके। लेकिन उनका यह मसीह अब होगा दज्जाल, जो कि अपने आप को मसीहा कहेगा, लेकिन मसीहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे जो पहले गुजर चुके हैं और ये मसीह जो दज्जाल आएगा ये झूठा मसीह होगा जिसे दज्जाल कहते हैं। यहूदी ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेटर इसराइल की तामीर। ये एक पूरा प्लान है जिसके मुताबिक यहूदी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके एक अलग ग्रेटर इसराइल की रियासत को तामीर करेंगे। इस रियासत को तामीर ये कैसे करेंगे? हैकल सुलेमानी की तीसरी मरतबा तामीर के नतीजा में ये पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग की लपेट में आ जाएगी, क्योंकि इस हैकल को तामीर करने के लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा। इसके बुनियादों पर ही इसे तामीर करने का नक्शा भी इनके पास तैयार है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दारुल खिलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अब ग्रेटर इसराइल की तामीर और दज्जाल का इंतजार इनका सबसे बड़ा मकसद है, जिसको मुकम्मल करने के लिए वो सर धड़ की बाजी लगाने पर तुले हैं। इस मंसूबे के 4 मरहले बनाए गए हैं। पहले नंबर पर मुसलमानों के 2 अहम तरीन मुकद्दस मकामात को गिराना, यानी मस्जिद अक्सा, जिसके बाद सबसे बड़ी और खौफनाक जंग होगी जिसे जंगे हरमजदून कहते हैं, और चौथे नंबर पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताज पोशी के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर थ्रोन ऑफ डेप्थ कोर्स की तामीर शुदा हैकल के अंदर रखकर दज्जाल की ताज पोशी करना, जो इनकी हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह पूरी दुनिया पर कायम कर देगी। एक बार फिर से यहूदियों की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम होगी। इस पूरे प्लान को 1897 के अंदर बनाया गया था, जिसे प्रोटोकॉल्स ऑफ ज़ायनिन कहते हैं। इसी दौरान ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी तैयार हुआ था। इस नक्शे के अंदर एक बड़े सांप को इन तमाम इलाकों को अपनी गिरफ्त के अंदर लिया हुआ दिखाया गया है, जो कि ग्रेटर इसराइल के नक्शे के अंदर शामिल है। दुनिया भर में कुल 1.5 करोड़ यहूदी हैं, जिनमें से सिर्फ 35 लाख इसराइल में आबाद हैं। इन्होंने दुनिया भर के तमाम यहूदियों को इसराइल लाकर आबाद करना है, जिसके लिए उन्हें जगह चाहिए। इसलिए वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहे हैं।
और दूसरा ये कि उन्हें तीसरी आलमी जंग या जंगे हर मजदून के लिए तमाम यहूदियों को एक जगह पर इकट्ठा भी करना है, क्योंकि इस जंग का मकाम इसराइल के अंदर मजीदून नाम की एक पहाड़ी है और इसके इर्द गिर्द के इलाके को बताया जाता है, जिसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। 1900 साल से यहूदियों का खाना काबा गिरा पड़ा है, जिसे वो तामीर करना चाहते हैं और तामीर करना चाहते हैं मस्जिद अक्सा की बुनियादों पर। इन सब इरादों और फिर 7 अक्टूबर के बाद जो मजालिम इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर ढाए हैं, उन्हें देखकर सद्दाम हुसैन की वो बातें सच महसूस होती हैं जिसके लिए सद्दाम हुसैन ने खुद को बख्ते नसर से तशबीह दी थी, जिसने यहूदियों की ईंट से ईंट बजा के रख दी थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिस्कवर विजडम को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके।